सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वेब। तो ये हमारी प्लेसमेंट सीरीज़ का 5th क्वेश्चन है, जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। यानी कि हमें यूज़र से दो नंबर इनपुट कराना है एंड हमें उनका एलसीएम फाइंड करके यूज़र को रिटर्न करना है। तो इसका प्रोग्राम लिखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एलसीएम होता क्या है। सो एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो फुल फॉर्म तो खैर सभी को पता होती है, बट यहाँ पर हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि दो नंबर का एलसीएम बताएगा। तो सपोज करो कि हमारे पास दो नंबर है ए एंड बी एंड हमें उनका एलसीएम बताना है। मीन्स वी हैव टू फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। सो आधी बात तो इसी लाइन से समझ में आ जाती है जब हम कहते हैं कि वी हैव टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। मीन्स एलसीएम ऑफ ए एंड बी पक्का ऐसा नंबर होगा जो कि ए का भी मल्टीपल होगा एंड बी का भी मल्टीपल होगा, तभी तो हमने उसे कॉमन मल्टीपल कहा। लेकिन आप ये चीज़ देखो कि ए एंड बी के तो कई सारे कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं, तो उनमें से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा मल्टीपल एलसीएम है। तो जो एलसीएम होता है वो एक्चुअल में लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब कि ए एंड बी के सारे मल्टीपल्स में से जो भी सबसे स्मॉलेस्ट होगा वही ए एंड बी का एलसीएम होगा। अभी एग्जाम्पल से भी समझेंगे इसको, बट पहले एलसीएम की डेफिनेशन देख लेते हैं। सो एलसीएम की डेफिनेशन होती है LCM of two numbers a and b is the smallest positive integer that is multiple of both a and b। यानी कि दो नंबर a एंड b का LCM जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है जो कि a का भी मल्टीपल होगा एंड b का भी मल्टीपल होगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो हमारे पास दो नंबर है 8 एंड 12 एंड हमें इनका LCM बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे जो कि है 8, 16, 24, 32, 40 एंड सो ऑन। एंड उसके बाद हम 12 के भी मल्टीपल लिखेंगे जैसे कि 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। एंड उसके बाद हम ये देखते हैं कि इन दोनों के मल्टीपल्स में से कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि दोनों के मल्टीपल्स हैं या कहें कि दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि 24 कॉमन है, उसके बाद 48 कॉमन है एंड 72 और 96 एंड सो ऑन। ये सब आपके कॉमन मल्टीपल्स हैं। बट एलसीएम के लिए हम इन कॉमन मल्टीपल्स में से भी लीस्ट वैल्यू चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लीस्ट वैल्यू है 24। सो 8 एंड 12 का एलसीएम होता है 24। तो ये तो हमने देखा कि एलसीएम एक्चुअल में होता क्या है एंड उसको निकालने के लिए हम क्या मेथड फॉलो कर सकते हैं। बट क्या आप इस मेथड को कोड में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर कर सकते हो तो कैसे करोगे। एक बार सोच के देखो कि कैसे आप पहले 8 के मल्टीपल निकालोगे और फिर 12 के मल्टीपल निकालोगे एंड फिर इनमें से कॉमन मल्टीपल ढूंढोगे और फिर उनमें से लीस्ट वैल्यू को चूज़ करोगे एज अ एलसीएम। तो ये सब करने से अच्छा है हम इसी मेथड को दूसरे तरीके से देखते हैं। तो यहाँ हमें 8 एंड 12 का एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं 12 के मल्टीपल्स निकालता जाऊँगा एंड ये देखूँगा कि कौन सा 12 का ऐसा मल्टीपल है जो कि 8 से भी डिवाइड हो जाता है। अगर 12 का कोई भी मल्टीपल 8 से भी डिवाइड हो जाएगा मीन्स वो 8 का भी मल्टीपल होगा, तो वहाँ हमें एक कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा। एंड सिंस हम छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे होंगे तो जो हमें पहला कॉमन मल्टीपल मिलेगा वही स्मॉलेस्ट भी होगा। एंड शायद ये मेथड आपने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन के टाइम पे एलसीएम एंड एचसीएफ वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा। तो यहाँ हमने 12 का पहला मल्टीपल निकाला जो कि है 12 खुद, एंड 12 तो 8 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। एंड 12 का सेकेंड मल्टीपल है 24। तो 24 8 से भी डिवाइड होता है, इसका मतलब ये है कि 24 8 का भी मल्टीपल है। तो यहाँ हमें कॉमन मल्टीपल मिल गया। एंड सिंस हम छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे थे तो जो 24 होगा वही स्मॉलेस्ट भी होगा, तो यहीं पर हमें हमारा जवाब मिल जाता है, यानी कि एलसीएम है 24। एंड इस मेथड को कोड करना भी आसान है। हम सिंपली एक फॉर लूप लगाएंगे जिसके थ्रू हम बड़ी वैल्यू के मल्टीपल्स निकालते जाएंगे एंड हर मल्टीपल के लिए चेक करके देखेंगे कि क्या वो मल्टीपल छोटी वैल्यू से डिवाइड होता है। अगर वो छोटी वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा तो हमें सिंपली हमारा एलसीएम मिल जाएगा एंड हम उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो इसका कोड देखने से पहले बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो आपके मन में शायद उठ रहे होंगे। तो हो सकता है पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा हो कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि हम छोटी वैल्यू के मल्टीपल्स निकालते जाते एंड चेक करते कि क्या वो बड़ी वैल्यू से डिवाइड होता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा, जो हम फॉर लूप लगाएंगे बड़ी वैल्यू के मल्टीपल निकालने के लिए, उस लूप को हम चलाएंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक थोड़ी ना चलाते जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मुझे 3 एंड 11 का एलसीएम निकालना है। तो मैंने आपसे ये कहा कि हम हमेशा बड़ी वैल्यू के मल्टीपल निकालते हैं एंड ये चेक करते हैं कि क्या वो मल्टीपल छोटी वैल्यू से भी डिवाइड होता है। लेकिन अभी हमने क्वेश्चन उठाया कि हमने उसका उल्टा क्यों नहीं किया, हम छोटी वैल्यू के मल्टीपल निकालते हैं एंड ये चेक करते हैं कि क्या वो बड़ी वैल्यू से डिवाइड होता है। तो अब इस बात को खुद सोच के देखो
क्या 11 के नीचे मुझे कोई भी ऐसा नंबर मिल सकता है जो कि 11 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए? आप सोचो खुद ही। तो देखो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मुझे 11 से नीचे ऐसा कोई भी नंबर मिल जाए जो कि दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए। मीन्स कहने का मतलब ये है कि 3 एंड 11 के बीच में मुझे कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों का मल्टीपल हो। तो जब बड़ी वैल्यू से पहले हमें कोई कॉमन मल्टीपल ही नहीं मिलेगा, हम उससे पहले चेक ही क्यों करें? इसीलिए हम हमेशा बड़ी वैल्यू के मल्टीपल निकालते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन ये था कि बड़ी वैल्यू के मल्टीपल्स निकालने के लिए हम लूप को कहाँ तक चलाएंगे। आप इसको भी एग्जांपल से समझो। अगर मैं 3 एंड 11 का एलसीएम निकालना चाहता हूँ तो मैं 11 के मल्टीपल्स निकालता हूँ, जैसे कि 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। तो आप बताओ मुझे, क्या मुझे इससे आगे मल्टीपल्स निकालने की ज़रूरत है? आप खुद ही सोच के देखो, क्या मुझे इससे आगे मल्टीपल्स निकालने की ज़रूरत है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 11 और 3 को मल्टीप्लाई करके ही तो 33 आया है। सो सीधी सी बात है कि 33 11 का भी मल्टीपल होगा एंड 3 का भी मल्टीपल होगा। तो इससे आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं हमें, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें 33 के अंदर ही अंदर मिल जाएगा। हम इससे आगे अगर चेक करेंगे भी तो कॉमन मल्टीपल्स तो हमें मिल जाएंगे, बट लीस्ट तो 33 होगा ना। तो यही था आपका थ्योरी पार्ट एलसीएम समझने के लिए। अब इसका कोड भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है एलसीएम निकालने के लिए। अभी इसका मेन लॉजिक नहीं लिखा है। सबसे पहले हमने दो इंटीजर वेरिएबल्स ए एंड बी को डिक्लेयर किया हुआ है। सेकंड लाइन में हमने यूज़र से ए एंड बी को इनपुट कराया है एंड थर्ड लाइन में हमने एक फंक्शन एलसीएम को कॉल कराया है जो कि आर्ग्यूमेंट में ए एंड बी लेता है एंड हमें उसका एलसीएम निकाल के देगा एंड हमने उस एलसीएम को सिंपली प्रिंट किया हुआ है। एंड उसके बाद दो ये न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट कर दिया ताकि आपको आउटपुट ढंग से दिख जाए। तो मेन काम हमारा यही है कि मुझे इस एलसीएम फंक्शन को बनाना है जो कि आर्ग्यूमेंट में ए और बी लेगा और एक इंटीजर एलसीएम मुझे रिटर्न करके देगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसकी बॉडी लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसकी बॉडी बना ली है। सबसे पहले मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ, इंट ANS एंड मैक्स। ANS मीन्स आंसर है, ठीक है, उसको शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स ANS और मैक्स को डिक्लेयर करा हुआ है। ANS में तो मैं इसका एलसीएम रखूँगा, यानी कि जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा उसको आंसर में हम डाल देंगे। एंड मैक्स में मैं ए और बी में से जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी उसको डालूंगा, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा था कि हम बड़ी वैल्यू के मल्टीपल्स चेक करते हैं। तो मैक्स में हम वही बड़ी वैल्यू डालेंगे, जो भी ए एंड बी में से ग्रेटर होगी उसको हम मैक्स में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले वही कर लेते हैं, मैक्स इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी। हम कंडीशन चेक करेंगे, अगर ए बी से बड़ा है तो हम मैक्स में ए डाल देंगे, एल्स हम मैक्स में बी डाल देंगे। अब उसके बाद हमें बड़ी वैल्यू के मल्टीपल्स निकालने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक फॉर लूप चलाते हैं। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू मैक्स, क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू के मल्टीपल्स निकालने हैं तो आई में अभी हमने बड़ी वैल्यू ही डाली है, तो आई जो है हमें मल्टीपल निकाल के देगा। एंड उसके बाद मैंने आपसे कहा कि हम लूप को कहाँ तक चलाएंगे, तो लूप को हम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन तक चलाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आप एग्जाम्पल से ले, जैसे कि अगर ए की वैल्यू 3 है एंड बी की वैल्यू 11 है तो मैक्स में इस समय क्या आएगा, मैक्स में इस समय आएगा 11। तो वही चीज़ हमने किया है, आई जो है वो 11 से स्टार्ट होगा एंड कहाँ तक जाएगा, ए क्रॉस बी तक, यानी कि 11 इंटू 3 तक जाएगा, वहीं तक हम मल्टीपल निकालेंगे। एंड उसके बाद हम आई की वैल्यू को मैक्स टाइम इंक्रीज करेंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू होगी 11, उसके बाद वो होगी 22, उसके बाद होगी 33। तो यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि आई में हम हर बार मैक्स वैल्यू जोड़ लें, जो भी ग्रेटर वैल्यू होगी वो हमेशा जोड़ लें। तो मीन्स ये आई जो है वो हमारा बड़ी वैल्यू के मल्टीपल निकालेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना था, हम हर मल्टीपल के लिए ये चेक करेंगे कि क्या वो मल्टीपल छोटी वैल्यू से डिवाइड होता है। अगर हो जाता है तो वहीं पे हमें हमारा आंसर मिल जा रहा था, वही हमारा मीन्स एलसीएम था, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमें पता ही नहीं है ना कि ए और बी में से छोटी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हमें कोई श्योरिटी थोड़ी ना है कि हमेशा ए बड़ा होगा या ए छोटा होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम छोटी वैल्यू से डिवाइड करने के बदले हम आई की वैल्यू को दोनों से डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर आई तो हमारा मल्टीपल है ना, अगर आई दोनों से डिवाइड हो जाता है इसका मतलब ये है कि हमें कॉमन मल्टीपल मिल चुका है। एंड सिंस आई की वैल्यू जो मैंने आपसे पहले कही थी कि छोटे से बड़े की तरफ जा रही है, तो वही वैल्यू हमारी स्मॉलेस्ट होगी। तो जिस भी आई की वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, मीन्स वही हमारा एलसीएम है। तो हम उसी को ANS में स्टोर कर लेते हैं एंड उसके बाद हम सिंपली लूप ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल चुका है एंड इस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो यही है कंप्लीट प्रोग्राम एलसीएम के लिए। अभी इसको रन करा के देख लेते हैं। तो मैं इनपुट में देता हूँ 2 एंड 3,
तो इसका एलसीएम आएगा 6, बिल्कुल सही। एंड 3 and 11, तो इसका एलसीएम आएगा 33। एंड कोई और नंबर देखते हैं, 14 and 16, तो इसका एलसीएम आएगा 112। तो प्रोग्राम बिल्कुल सही बना है। तो दोस्तों होप करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। देखो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड इस पूरी प्लेलिस्ट को देखना एंड अपना फीडबैक देना कि कहाँ पे मुझे और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एंड सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख लेना जहाँ पे मैंने ये बताया कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन कंफर्म कराऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।